नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। हाँ दोस्तों, आपके पास अगर मुर्गियां है, आपने अगर मुर्गी पालन के व्यवसाय का चुनाव किया है और आपकी मुर्गियां अगर अंडों का उत्पादन कम दे रही है और ऐसे में दोस्तों आप लेयर फीड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो दोस्तों यह वीडियो आप सोचकर समझकर आखिर तक देखिए, क्योंकि दोस्तों लेयर फीड का इस्तेमाल करते हुए मुर्गी का अंडों का उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों इसके कारण आपके फार्म पर होने वाला फीड का खर्चा भी बढ़ेगा। ऐसे में दोस्तों एक ऐसी नायाब संकल्पना लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आपके फार्म का खर्चा तो बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन अंडों का उत्पादन बढ़ जाएगा और साथ ही में दोस्तों आपकी मुर्गी सेहतमंद हो जाएगी। अगर आपको भी अंडों का उत्पादन बढ़ाना है और दोस्तों अपने फीड का खर्चा जो है फार्म का घटाना है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए दोस्तों, जिसमें कि आमदनी दुगनी और तिगनी हो जाएंगी और साथ ही में खर्चा दोस्तों आधे से कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मुर्गियों को कौन सा संतुलित आहार देना चाहिए 12 माह तक की, जिसके माध्यम से आपके मुर्गी पालन के फार्म पर होने वाला खर्चा घटेगा और अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जानने के लिए यही वह वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक आप देख लीजिए। वीडियो अंत तक देखते हुए अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास पहुंचाने के लिए दोस्तों शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सभी साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाला हर वीडियो वहां पर मिलता रहे। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ाना। जब आप मुर्गी पालन के फार्म की शुरुआत करते हैं, मुर्गियां लाते हैं दोस्तों, तो मुर्गियां लाने के बाद तो आपको बेहतरीन तरीके से अंडे देती है, लेकिन एक समय सीमा होने के बाद दोस्तों मुर्गियों का अंडों का उत्पादन घटने लगता है। फिर हमें एक सलाह दी जाती है कि आप क्या कीजिए भाई साहब, वहां पर लेयर फीड का इस्तेमाल कीजिए, आपके मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ जाएगा। हम उस तरह से दोस्तों लेयर फीड का इस्तेमाल शुरू करते हैं। लेयर फीड का इस्तेमाल शुरू करने के बाद हमारे फार्म का अंडों का उत्पादन बढ़ने लगता है, हमें खुशी होती है। इसलिए दोस्तों उसके बाद थोड़ा बहुत भी अंडों का प्रोडक्शन गिरने लगता है तो हम बहुत बड़े पैमाने पर लेयर फीड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि हमारा लेयर फीड का इस्तेमाल आगे चल के फार्म में बहुत बढ़ जाता है। यह बढ़ने वाला जो लेयर फीड का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से दोस्तों हमारा जो खर्चा है वो बढ़ने लगता है और ऐसे में 1 से लेके 1.5-2 साल के बाद दोस्तों ये जो खर्चा है इतना अधिक हो जाता है कि जिसके कारणवश हमारा फार्म बंद गिर जाता है। फिर ऐसे में आपको तो अंडों का उत्पादन बढ़ाना है और आपको जो राय दी गई थी कि लेयर फीड का इस्तेमाल किया जाए, वो राय भी दोस्तों सही थी, लेकिन आधी सही थी आधी सच थी दोस्तों। लेकिन कैसे बताता हूं दोस्तों, लेयर फीड का इस्तेमाल करने से अंडों का उत्पादन बढ़ता है, लेकिन दोस्तों उसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए यह भी समझना जरूरी है। लेयर फीड के अंदर दोस्तों जो मौजूदा तत्व होते हैं उसमें होता है कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और दोस्तों सीप का घटक और विटामिन डी। इसके कारणवश अंडों का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके अधिक सेवन से दोस्तों मुर्गियां वहां पर सुस्ताती है और जिसके कारणवश मुर्गियां वहां पर बहुत साइज की हो जाती है, बड़ी बड़ी दिखाई देती है। इसके कारणवश आपको कुछ दिनों तक तो अंडों का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आगे चल के अंडों का प्रोडक्शन एकाएक घटने लगता है। फिर ऐसे में करे क्या? तो दोस्तों आपको पहले यह जानना होगा कि आपको क्या कम खर्चे में अंडों का उत्पादन बढ़ाना मुमकिन है? 100% मुमकिन है क्या? इसका कोई साइड इफेक्ट मुर्गियों पर होगा? 100% नहीं। कैसे, आपको समझाता हूं।
पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 12 माह में हमारे यहाँ पर कौन कौन से मौसम होते हैं यह पहले जो है दोस्तों जान कर लेना होगा। मौसम की अगर बात करें तो दोस्तों भारतवर्ष में 3 तरह के मौसम अमूमन हम देखते हैं, जिसमें सर्दियों का मौसम, बरसात का मौसम, गर्मियों का मौसम रहता है। फिर इन तीनों मौसमों की बात करें तो सर्दी और बरसात में थोड़ा थोड़ा हमें साम्य नजर आता है, सिमिलैरिटी वहां पर जो है दोस्तों दिखाई देती है। और जो गर्मी का मौसम है वहां पर तो तेज धूप होती है, इसलिए दोस्तों वहां का अलग होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 12 माह हमारे मुर्गियों को एक जैसा फीड देते हैं। हम यह सोचते नहीं है कि गर्मियों के मौसम में मुर्गी की आवश्यकता क्या है और हमें क्या देना चाहिए। हम यह नहीं सोचते कि सर्दियों के मौसम में मुर्गी की क्या आवश्यकता है, सिर्फ उठाया हमारा वो थैला और डाल दिया वहां पर फीडर में, नहीं तो उनके सामने बस जितना खाना है खाओ और आपको जितना अंडा देना है दीजिए। जब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक समस्या का आपको समाधान नहीं मिलेगा। दोस्तों जितनी समस्या आती है उतनी समस्याओं से ज्यादा तो उसके सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ढूंढने की भी तकलीफ उठाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो फिर करना क्या है, तो दोस्तों आहार का बैलेंस करना जरूरी है, यानी दोस्तों संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों सर्दी और बरसात में आहार कैसा होना चाहिए। सर्दी और बरसात में जब हम मुर्गियों के लिए फीड तैयार कर रहे हैं तो दोस्तों बाहरी वातावरण में जो दोस्तों आपको नमी दिखाई देती है उसके अनुसार आपको जो फीड देना है उसमें सूखे का प्रमाण ज्यादा रखना पड़ता है। जितना सूखा हो सके देना ठीक होता है। ऐसे में दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताता हूं कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं लेयर फीड का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों देसी मुर्गी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम, सेमी देसी के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम, और दोस्तों आरआर व्हाइट लेग हॉर्न जो मुर्गियाँ होती हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम के ऊपर आपको लेयर फीड का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे इस्तेमाल करने से आपका एक्स्ट्रा होने वाला फीड का खर्चा घट जाएगा, जिसके माध्यम से अपने आप आपकी मुर्गियाँ जो है दोस्तों वह फार्म आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा। इस लेयर के फीड के साथ साथ दोस्तों मुर्गियों के शरीर में ऊर्जा हमें निर्माण करनी होगी, तो ही दोस्तों हमें वहां पर जो है अंडों का प्रोडक्शन मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सर्दी और बरसात के मौसम में मुर्गियों के शरीर में ऊर्जा निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें वहाँ पर सूखा फीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आपको 10 ग्राम लेयर फीड, 10 ग्राम गेहूं, 10 ग्राम चावल और दोस्तों 10 से लेकर 20 ग्राम वहाँ पर मकाई का इस्तेमाल करना है। कभी कभी आप सर्दियों में 10 की जगह 15 ग्राम तक भी गेहूं का इस्तेमाल करोगे तो दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेयर फीड का प्रतिशत नहीं बढ़ाना है और बाकी 30 से लेकर 40 ग्राम में आप चावल, गेहूं और मकाई का इस्तेमाल सर्दी और बरसात में कर सकते हैं। अभी यह इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों जो बचा 50 ग्राम का कोठा होता है उसमें हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो मछली के वेस्टेज पार्ट है उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ये सस्ते नहीं तो फ्री भी मिल जाते हैं। इनको लाना है, भिगोना है और सुबह सुबह मुर्गियों को दे देना है। इसके माध्यम से दोस्तों हमारे मुर्गियों के शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। इसके कारणवश दोस्तों हमारा जो टोटल आप कैलकुलेशन देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सहायता हो जाती है। इसके तरह अगर देखेंगे तो बचा हुआ 30 ग्राम का जो पोर्शन होता है उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरा तो कहना है कि फ्री रेंज में मुर्गियों को छोड़ दीजिए, वो जो खाना है खा लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। अगर ऐसा बैलेंस डाइट, संतुलित आहार आप सर्दी और बरसात में देंगे तो आपके मुर्गियों का अंडों का उत्पादन घटने की जगह पर बढ़ेगा, लेकिन खर्चा 100% नहीं बढ़ेगा। और हर मुर्गी का बैलेंस डाइट प्रति मुर्गी प्रतिदिन सिर्फ 1 रुपये में एडजस्ट हो सकेगा। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मियों के मौसम में दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि धूप ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है। ऐसे में हम मुर्गियों को जो फीड देते हैं दोस्तों उसमें जो पोर्शन है वो पानी का प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मुर्गियों के शरीर से पसीना बाहर निकल नहीं सकता है। ऐसे में आपको वहां पर क्या करना है, 10 ग्राम ही लेयर फीड देना है दोस्तों, और साथ ही में आपको 10 ग्राम मकाई देना है, 10 ग्राम चावल देना है, 10 ग्राम ज्वार नहीं तो बाजरा इसका इस्तेमाल करना है। और जो मछली के वेस्टेज पार्ट का इस्तेमाल आप सर्दी और बरसात में करते थे उसको यहाँ पर छोड़ देना है, वह इस्तेमाल गर्मी के तेज सीजन में नहीं करना है।
आपको 60% यहाँ पर जो है दोस्तों गीला नहीं तो उस जिसमें पानी है ऐसा पोर्शन वाला फीड देना है, जिसमें कि आप हरी तरकारी दे सकते हो, सब्जी मंडियों की सब्जी दे सकते हो, नहीं तो गेहूं और मकाई को भिगोकर हाइड्रोपोनिक तरीके से दे सकते हो, जिसके माध्यम से दोस्तों मुर्गियों के शरीर में जो आवश्यक पानी का प्रतिशत है वह मिल पाने की वजह से दोस्तों मुर्गियां संतुलित डाइट मिलने की इस जद्दोजहद के कारणवश दोस्तों आपकी मुर्गियों के फार्म का अंडों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। बढ़ने वाला यह अंडों का जो प्रोडक्शन होगा आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि अंडों का उत्पादन बढ़ाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अंडों का उत्पादन बढ़ाते हुए फीड का खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, इसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए हमने एक नई संकल्पना शुरू की है दोस्तों, जिसके तहत आपको कोई भी नॉलेज ना हो तो हम खुद से आपको मार्गदर्शन करेंगे, और यह मार्गदर्शन की पूरी भागदौड़ दोस्तों मैं करूंगा, और दोस्तों इसकी पूरी जो मैनेजमेंट है मेरे तरफ है। भारतवर्ष से 500 व्यक्तियों का चुनाव किया जा रहा है दोस्तों, इनमें आप भी आपका नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसमें फीड का खर्चा घटाना है, 50% से कम ₹1 में मुर्गियों का फीड का खर्चा एडजस्ट करना है। साथ ही में दोस्तों जो आपकी मुर्गियां होंगी उनके ऊपर आने वाली बीमारियां आने से पहले और आने के बाद रोकना है। साथ ही में दोस्तों मार्केटिंग की जो आपको सहायता होगी उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो आपको दिया जाएगा, और इनक्यूबेटर के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा चूजे तैयार करके मुर्गियों की संख्या बढ़ाने में आपको सपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि यह सभी बातें तो आप कर रहे हो, लेकिन इसके साथ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हर छोटी छोटी बात को सिखाने वाला और दिखाने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाखों का मुनाफा कमाने से वंचित नहीं कर सकती है। अगर आपको भी सही मार्गदर्शन चाहिए और मेरे साथ जुड़ना है तो नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, 84 21 82 62 62। यहाँ पर मैं आपको पूरी बातें समझाऊंगा, उसके बाद आपको ठीक लगा तो आप जुड़ जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं खुले दिल से खुले मन से आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर आपकी चाह हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। पसंद आया होगा यह वीडियो तो दोस्तों कृपया लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। इसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इनका इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के आप दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल राइजिंग स्टार परभणी के साथ साथ इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।